पुकार लगाई माता। ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी माता दुखी है। माता और सभी देवता जन विचार करते हैं क्या करना चाहिए, कहाँ जाए। बोले नारायण के पास चलो। बोले नारायण कहाँ मिलेंगे? कोई कहता है क्षीर सागर में होंगे, कोई कहते हैं बैकुंठ में होंगे। कहाँ ढूंढे भगवान को? बोले कहीं ना जाओ, भगवान के तो प्रेम से चाहे जहाँ से पुकारो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। यही लिखा ना मानस में, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रगट हो मैं जाना। सब लोगों ने विचार बनाया, देवताओं ने प्रेम से पुकार लगा तो भगवान तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। हाँ, कहीं खोजने की जरूरत नहीं। प्रेम है यदि हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो तो प्रेम ही परमेश्वर बन जाता। बस प्रेम हो। ब्रह्मा जी ने यही निश्चय किया कहीं नहीं जाना है, बस प्रेम से पुकार लगाओ। सब लोग पुकार लगाओ, भगवान प्रकट हो जाएंगे। ईमानदारी से प्रेम से पुकारो तो भगवान को आना पड़ेगा। द्रौपदी ने पुकार लगाई तो भगवान वस्त्र में प्रकट हो गए। प्रहलाद ने पुकार लगाई तो भगवान खम्भ में प्रकट हो गए। गज ने पुकार लगाई तो भगवान वहां जलई में प्रकट हो गए। जिस भक्त ने जहाँ पुकार लगाई भगवान वहीं। इसके माने भगवान सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से पुकारो गोविंद प्रकट हो जाएगा। तो पुकार लगाते हैं देवता। तात्र गत्वा जगन्नाथम अदेव देव वृथा कपित अपरसम पुरुष सूक्तेना उपतस्ते यम समाहिता। पुरुष सूक्त से प्रार्थना की, पुकार लगाई भगवान ने। करुणा निधान भगवान खबर लो मेरी। ब्रह्मा जी कहते नारायण, जिस समय मैंने सृष्टि का विस्तार किया था आपने मुझे आशीर्वाद दिया था ब्रह्मदेव, जब जरूरत पड़े तो पुकार लगाना, मैं आ जाऊंगा। आज जरूरत है प्रभु। करुणा निदान भगवान खबर लो मेरी, खबर लो मेरी। हम सभी शरण यही शरण है तेरी। करुणा निदान भगवान खबर लो मेरी, खबर लो मेरी। हम सभी शरण भगवान परी क्यों तेरी, परी क्यों तेरी। हम सभी शरण है तेरी। अति प्रबल बल
भेकारी अति प्रबल पचरत भेकारी ये नाम आन कर हम चले ये नाम आन कर हम चले करुणा भगवान खबर लो हम सभी बोले सच्चिदानंद भगवान। हरि ने देखा भक्त मन नैनन धारण और तभी प्रभु आकाश से सुकरी गिरा गंभीर। बताओ भगवान ने आकाशवाणी की देवताओं तावत कालम प्रतीक्षिता, समय का इंतजार करो मैं आ रहा। आकाशवाणी हो गंभीर आकाशवाणी, सब देव रहो अब निर्भय तुम। आकाशवाणी हो सब देव रहो अब निर्भय तुम। मैं धरणी तल पर आता हूँ, मैं धरणी तल पर आता हूँ। दुष्टों का भार अरे हटाने को नर रूप बना के आता है। धीरज रखो मैं आ रहा हूँ और इस बार मैं अपनी पूर्ण शक्तियों के सहित अवतार ले रहा हूँ। पूर्ण शक्ति अंशों के साथ भगवान परशुराम जी का अवतार 8 कला से और माताओं राम जी का अवतार 12 कला से, कन्हैया का अवतार कितने से था? 16 पूर्ण कलाओं से। मेरी स्वयं योग माया आदि शक्ति वो भी आएगी। तुम भी अवतार ले लो, तुम सब स्वर ब्रज के ग्वाल बनो। तुम सब सुर ब्रज के ग्वाल बनो, जा पहुँचो तत्काल। मैं भी आता हूँ आस बन करके नंदलाल। मैं नंदलाल बन के आ रहा हूँ। तुम भी गोपी बन जाओ, ग्वाल बन जाओ, जिसको जो बनना हो। भगवान के लिए बनना पड़े तो अच्छी बात है, बन जाओ। ग्वाल बाल बन जाओ, गोपी बन जाओ, बछड़े बन जाओ, कौवे बन जाओ, पक्षी बन जाओ, पेड़ बन जाओ। हाँ वो अच्छा है, भगवान के लिए बन जाओ। सब जो है देवता प्रसन्न हो गए, सबने अवतार ले लिया। यदुवंश में माताओं सब के सब देवता पहले आ गए भगवान के पहले। हमारे प्रभु आने वाले हैं, गोविंद आने वाले हैं। सभी देवता आ गए। उस समय कथा प्रेमी बंधु, समस्त यदुवंशियों की राजधानी कौन थी? मथुरा। मथुरा में रहते थे महाराज उग्रसेन, वो राजा थे। उनके पुत्र का नाम था कंस। अच्छा, महाराज उग्रसेन के भाई का नाम था देवक, जिनकी 7 पुत्रियां थी। माताओं कितनी थी? 7 कन्याएं थी देवक की, और 7 कन्याएं उन्होंने वसुदेव को ब्याह दी थी। माताओं वसुदेव जी को। वसुदेव पहली कन्या का नाम था एला, दूसरी का मंदरा, तीसरी का रोचना, चौथी का पौर्वी, 5वीं का भद्रा, 6वीं का रोहिणी, 7वीं का
देवकी नाम था, इस सातों ब्याह गए। और जब देवकी का विवाह किया तो इतना दहेज दिया माताओं, विवाह के समय क्या कहना, हर माता पिता देता है, हर माता पिता का ये संकल्प होता है, उससे जितना बनता है अपनी बच्ची के लिए देता है। बेटी के ब्याह के समय में हर माता पिता इतना करता है ताकि जीवन में से कष्ट ना हो, जीवन में से दुख ना हो, इतना दिया जाए ताकि से कष्ट ना हो। तो याद रखो, ये सुख और दुख माताओं भाग्य पर अवलंबित है। काहू ना को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म। हाँ, जीव का जो कर्म होता है ना, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचय, एक क्रियान और एक होता है प्रारब्ध। इसलिए हमारे सोचने से वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका कारण हमारा कर्म जैसा है, हमें वैसा भोगना पड़ेगा। सुख भी कर्म से मिलता है और दुख भी, हाँ, जैसा कर्म होता है वैसा भोगना पड़ता है। प्रत्येक प्राणी कर्म के वश है, देव वश, स्वश नहीं है, किसी के वश में है। हम तुम किसी के वश में, किसके वश में? कर्म के वश। हाँ, जैसा किया है ना बस वैसा हमें अपना विवश होकर के भोगना पड़ता है। देवकी के विवाह के समय उन्होंने 15,000 को घोड़ा दिए, 200 हाथी सोने के हारों से अलंकृत 200 हाथी, 15,000 घोड़ा, 1800 रथ और अपनी बच्ची को खुश रखने के लिए 200 दासियां दी उन्होंने। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। सुंदर समय में, सुंदर घड़ी में माताओं महाराज देवकी ने यश का काम किया। सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान। अपनी पुत्री का हाथ लिया और उसमें कुछ रखा, जल छोड़ा और संकल्प बोला गया और अपनी बच्ची का हाथ बस देव जी के हाथ में दे दिया। संकल्प कर दिया, 16 सावन बीत गए जिन बादल की अंगनाई में, 16 सावन बीत गए। बाबुल की अगुवाई में 16 सावन। होने लगे, माता पिता रो पड़े। तो बच्ची की विदा होती है ना, माता पिता के आंसू आ जाते। सुन धीरज धरे तुम्हारे हकारी, सुन धीरज धरे, सुन धीरज धरे तुम्हारे हकारी। बारे में चैन तारी, बार बार है चैन तारी। पहुंचा वहीं फिर मिला
बढ़ी परस्पर प्रीत न तोरी, बढ़ी परस्पर प्रीत न, ये 16 सावन बीत गए, बाबुल की अगुवाई में 16 सावन। बोलो सच्चिदानंद भगवान। विवाह हुआ माता देवकी का वसुदेव जी के साथ। अब जिस समय विवाह की बात जाने लगे, देवकी रो रही थी तो उसका चचेरा भाई कंस माता औरत पर बैठ गया। अपनी बहन को पहुंचाने के लिए घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़ ली और आगे बढ़ाकर देवकी को समझाता जाता, छोटी है देवकी, कंस बड़ा है। रथ आगे बढ़ा और जैसे ही आगे रथ मथुरा से बाहर पहुंचा, सुखदेव जी कहते, राजा पथे विग्रहाम कंसम मां भाष्य महा शरीर ये आकाशवाणी हो अष्टमाम अष्टमो गर्भा हंता या पश्ये। एक कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से भेज रहा है, जिस बहन की खुशी के लिए तुमने इतना दहेज दिया है, ए राजा, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल। ये आकाशवाणी सुनी ना तो कंस घबरा गया। जो मृत्यु को सुनकर के भयभीत हो जाए उसी का नाम कंस। उसका प्रेम बुराई में बदल गया, क्योंकि मूर्ख का प्रेम कैसा है, कहे दोस्त के प्रीत और बाजू के भीत बराबर। ऐसे ही दोस्त का प्रेम कहा इतना प्रेम कर बूढ़ी दावल लगे, और कहा बेगर याद कर गई मैं घाटी मसक दे। दोस्त के प्रीत और बाजू के भीत। हाथ में तलवार निकाल ली कंस ने, देवकी को मारने का विचार करता है। केस पकड़े देवकी के, रथ से नीचे पृथ्वी पे फेंक दिया। खैच शीश के बाल तक और रथ से धरन गिरा, और निज भगनी का वध करने सुनी तलवार उठा। तलवार ले ली मारने के लिए, तो वसुदेव जी आ गए। बड़े बुद्धिमान थे माता वसुदेव जी। वसुदेव जी समझाते हैं, राजन रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम मथुरा के होनहार राजा हो, इतने बलवान होते हुए निंदनीय कर्म कर रहे हो। तुम्हारी छोटी बहन है, लोग क्या कहेंगे तुम? अरे कोई बात है, यदि झगड़ा हो गया तो बचपन में नहीं लड़ते भाई बहन में? बचपन में भी लड़ाई होती भाई में बहन में। तो भाई बहन की लड़ाई है, तुम तो हाथ में तलवार ली, ये क्या है? तलवार रख लो राजा। एक कैसी लड़ाई है जो हाथ में तलवार निकाल ली तुमने? तुम्हारी बहन है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे मैं जानता हूँ मेरी बहन है, लेकिन बस तुमने अभी अभी सुना नहीं? इस आकाशवाणी ने क्या कहा है? मेरी मौत का जन्म होगा इस देवकी के गर्भ से। बस देव जी कहते, शांत राजन शांत, मृत्यु जन्म बताम वीरम देहे नम सहजायते। अरे आप इतने बुद्धिमान हैं, फिर भी आप परेशान हैं।
अगर जिस समय हमारा जन्म हुआ था ना, उसी समय हमारी मृत्यु का जन्म हो गया था। मौत ने जन्म ले लिया, और एक दिन नहीं, उसी दिन से हम रोज मर रहे हैं। धीरे धीरे रोज मर रहे, हमारी मृत्यु हो रही है। अच्छा, ये तो मानते हो ना कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चय है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलो, मरेगा। मानस में लिखा है, कजे जन्मा सोने से चयनाता, जो जन्मा सो निश्चय नाता, तो नाता सो पुनः पिताता। जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ऐसे ही होता रहता है। कर्म के अनुसार दूसरा शरीर पाता है, फिर उस शरीर को छोड़ देता है। उस जन्म के कर्म के अनुसार फिर तीसरा जन्म पाता है। बस कर्म के अनुसार जन्म, और जन्म लेते ही कर्म उसके शुरू हो जाते हैं। कर्म से जन्म, बस यही प्रक्रिया बनी रहती है राजा। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती रहती है, क्योंकि जब तक उसके कर्म दग्ध नहीं होते। ए राजन, ये मृत्यु भी एक भ्रम है। जैसे सपनों हो तो सपनों, अच्छा सपने में हमें को मारा थे या सपने में बड़ो भलो कहा तो हमें दुख होता कि नहीं? दुख होता। लेकिन जागे से सपनों झूठो आए, जागे से सपने की लड़ाई खत्म। काहे की लड़ाई? काहे का दुख? जागने पर स्वप्न वाक्य हो जाता है, अरे भाई ये तो स्वप्न था, ये तो झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही राजा, यदि ज्ञान हो जाए ना, तो ये संसार जो दिख रहा हो ना जागृत को, ये भी एक जागृत का स्वप्न है। ये जागृत को सपने, सपने में आए सब कुछ हो रहा है। ये प्रोग्राम सपने में आओ, ये प्रोग्राम काय में आओ? सपने। हाँ, ये एक सपनों आयो, जागृत का स्वप्न, वो सोते का स्वप्न। लेकिन ना तुम जागृत हो ना तुम स्वप्न हो, ये अवस्थाएं देह की हैं राजा। ये अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं होती है। किसकी है? शरीर की अवस्थाएं हैं। लेकिन तुम अवस्थाओं में से अलग हो। जो तुम हो ना, तुम अवस्था नहीं हो। तुम्हें कहा है अवस्थातीत। ये देह की अवस्था है तुम्हारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। बोलो यज्ञ भगवान के जय हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति यज्ञ प्रकाश थे। ए राजा, ये शरीर की अवस्थाएं हैं, तो जिसके द्वारा ये प्रकाशित हो रही हैं, जिसके द्वारा ये अवस्थाएं होती सी मालूम होती हैं, वो तो, और उसका कभी नाश नहीं होता। उसे कहते हैं तद ब्रह्म, तदैव सत्यम। सत्य का बाध्य नहीं होता। बहुत समझाओ कंस के ना मानो कंस, बहुत समझाया, मूर्ख जा जितना समझाया। मूर्ख के समझाए के ज्ञान गांठ को जाए। बस देव जी आत्मज्ञान दे रहे हैं, तो कंस के पल्ले ना पड़ो। ऐसा कंस नहीं समझ पाया, उसने अपने हट को नहीं छोड़ा, तो बस देव जी ने कहा रुक जाओ राजन, एक बात और सुनाओ, तुम्हें देवकी से भय की संतान से? बोले भय तो है मुझे संतान। तो बोले जो भी संतानें होगी राजन, वो मैं तुम्हें दे दूंगा।
संतान से गए तो मैं संतान तो मैं दे दूंगा, अब तो छोड़ दो देवकी को। कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी है। उसने जब ये सुना तो कहा कि जब तक 8 पुत्र ना हो जाए आप घर नहीं जा सकते। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, धर्मात्मा पुरुष क्या करते, जीवन में कष्ट ही सहन तो करते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया, जेल में रहना स्वीकार कर लिया। कंस ने जेल में डाल दिया माता। देव की वसुदेव को घर नहीं जाने दिया, जेल में डाल दिया। दोनों जेल में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। याद रखो कथा प्रेमी बंधु, वो जेल में भी वसुदेव जी समझा रहे देवकी को। देवकी ने कहा स्वामी तुमने ये संकल्प क्यों लिया? अरे इस पापी को ये वचन क्यों दिया? यदि मुझे मार देता तो अच्छा था। आप तो ज्ञानी हैं, सह लेंगे, लेकिन मैं तो एक माँ नहीं देख सकती है। उसके बच्चों की मृत्यु उसकी आंखों के सामने हो, ये माँ से बर्दाश्त नहीं होगा। वसुदेव जी समझाते हैं देवी, अरे किसकी मृत्यु, तुम क्यों रोती हो? अभी हुआ तो विवाह है, लड़ाई चलत लड़कन। अभी मैंने पुत्र तो दिया नहीं है। अरे हुआ तो विवाह है, कोई जरूरी है कि पुत्र होना है? अरे जब तक पुत्र होगा कंस को नहीं मार जाए, क्योंकि अन्यायी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं होता। और दूसरी बात, यदि हमारे पुत्र के हाथों कंस की मृत्यु लिखी है देवकी, तो होके रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए चिंता ना करो, मन में सोच ना करो। जो मन में चिंता है ना, ये मन गोविंद में लगाता है। एक पंडित जी थे, जन्माष्टमी का समय था, उनकी पत्नी को गर्भ था, तो नाले में मिट्टी डालनी थी। उसे दर्द हो रहा था, तो पंडित जी ने यही कहा, देवी हमारे पास पैसा तो है नहीं कि हम मजदूर लगा लें, काम तो करना होगा, भक्तों को आना है प्रसाद लेने, तो मिट्टी तो डालनी पड़ेगी, मार्ग बनाना है। पत्नी कहती है स्वामी मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे मन में बड़ा कष्ट हो रहा है। तो कहा है मन में यदि कष्ट हो रहा है तो मन गोविंद में लगा दो। दुख कहाँ होता है बताओ सही? दुख कहाँ होता है? हाथ में, पैर में दर्द होता है, लेकिन दुख होता है मन में। दुख होता है हाँ, दर्द और दुख अलग चीज है। दर्द होता है इंद्रिय में, लेकिन दुख होता है मन में। तो ये मन लगा दो गोविंद में। काम करत तन से मन से साहत दुख, और मुख से जपत नाम श्याम यदुवीर को। वाणी से प्रभु का नाम लेती जाती है, मिट्टी की टोकनी सिर पे रख के डालती जाती है, ब्राह्मण देवता खोदता जाता है, मिट्टी भरता जाता है, वो फेंकती जाती है। बड़ी दुखी है। भगवान ने देखा ये मेरे भक्त दुखी हैं, तो एक बालक का रूप धारण करके हमारे प्रभु उसके पास आए। तो बोले माँ, हे माँ। पीछे जब उसने देखा तो एक बालक खड़ा है। बेटा तुम कौन हो? बोले भैया मैं यहीं गांव में चरा रहा था, मैंने देखा तुमसे मिट्टी डाली नहीं जाती है, तुम बड़ी दुर्बल हो। ए भैया एक काम करोगी भैया? क्या बात है बेटा? बोले ये टोकनी तो मुझे दे दो, तुझसे देखा नहीं जाता, पास में गंगे चल रही, अभी भागेगी तो नहीं, बाहर तो जाएंगे नहीं, इसलिए डलिया तो मुझे दे दो, मैं मिट्टी डाल दूंगा। वो ब्राह्मणी रोने लगी, बोली बेटा हमारे पास पैसा नहीं, जब तू काम करेगा तो तुझे मजदूरी देनी पड़ेगी। तो बेटा हम गरीब ब्राह्मण हैं, हम तुझे क्या देंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं।
भगवान कहते हैं भैया मुझे मजदूरी में पैसा नहीं लेना है। ए माँ, भगवान के भोग के लिए प्रसाद बनाया है तुमने? बोले हाँ। तो बोले बस प्रसाद दे देना, प्रसाद दे देना भैया, मैं पैसा नहीं लूंगा। भैया ने कहा अच्छी बात, टोकनी दे दी और लौट गए। ब्राह्मण खोदता जाता है, देखो जो सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता है ना, भगवान मिट्टी डालते हैं। बालक बनके मिट्टी डाल रहे हैं। पंडित जी ने देखा ब्राह्मणी कहाँ चली गई और ये कौन तीसरा आ गया। दृष्टि पछारी परत ही और भय तो उतर गला और पत्नी के शुभ कर्म को सुकरत विलो क्यों। ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ, ये कहां से आ गया? अरे तू कौन है मूर्ख? तू हमारे काम को पुण्य को बैठा रहा। भगवान डर गए, वो ब्राह्मण नाराज हो गया, नाराज हो गया भगवान से। दृष्टि पछारी परत ही भय तो उद्रगलाल और पत्नी के शुभ कर्म को करत बिलो क्यों। क्या कह रहा है? अरे आयो कहाँ ते मार्ग बनावने। कहां से आया रे मूर्ख, भाग जाया। आयो कहाँ ते मूढ़ मार्ग बनावन हे तस्वयस बटाए ले तस्वमत तुम्हारी। हमारे पुण्य को बता रहा तो कहां से आया? भाग गया। दौड़ पड़ा क्रोध में आकर के मारने को। भगवान सिर पे टोकनी रखे भागते मंदिर की तरफ, मंदिर की तरफ भागे भगवान। पंडित ने देखा कि ये तो मंदिर की तरफ जा रहा है, गाय के गोबर से लीपा है, पवित्र जगह को अपवित्र कर रहा है। ललकारा तू कहाँ जा रहा है? उस तरफ को। लेकिन भगवान उसी तरफ मंदिर की तरफ भागा। दांत किटकिटाए धाए पिछारी परे। कुदारी लिए था तो सोचा पकड़ नहीं पाऊंगा, दौड़ नहीं पा रहा हूं, तो कुदारी को फेंक दिया पंडित ने। अब दौड़ लगाई। दांत किटकिटाए धाए पिछारी परे और तज खे कुदारी कहत जात कहां दारी। खरीदारी के कहां जा रहा? देखता हूं मैं तुझे। भगवान भागते गए माताओं, और कहां गए? जहां मंदिर को सजाया था, मंदिर का श्रृंगार किया था। भगवान उसी मंदिर में प्रवेश कर गए। अब तो इतना नाराज हुआ, इसने मंदिर बिगाड़ दिया, फिर से धोना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं इसे, बाहर का ताला लगा दिया, भागने नहीं पाएगा, हाथ में डंडा लिए है। मंदिर में अंदर गया पंडित। ब्राह्मण जब अंदर गया ना माता, तो बड़ी विचित्र बात। मंदिर में प्रवेशो विनीत जो विचित्र बात, और देख के चरित्र चक्षु चरित्र पुजारी। वो पंडित चकित हो गया, भगवान ये क्या देख रहा हूँ। जो मूर्ति स्नान कराई थी पंचामृत से, गंगा जल से, जो मूर्ति थी भगवान की बिहारी जी की, उस मूर्ति के सारे शरीर में मिट्टी लगी है। वो टोकनी सिंहासन पे रखी है जो लेके भागे। मंदिर पे आसन पे टोकनी, भगवान के आसन पर टोकनी रखी है, तो मिट्टी रखी है वहीं, वहां और कोई नहीं है। सामने गोविंद विराजमान है। आसन पे टोकनी और सिंहासन पे माटी धरी,
अंगन में धूर भरी सुबुक ने बिहारी। धूल लगी हमको, तो ब्राह्मण रो पड़ा, नारायण मैं आपको नहीं जान पाया, मुझसे धूल हो गई, अजान था महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को नहीं जान पाया, मैं आपको गालियां देता रहा, बुरा भला कहता रहा। चरणों में गिर पड़ा ब्राह्मण, इतना रोया, सिर पीटने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उसकी याचना सुनी ना, हमारे गोविंद प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की। तो जो मनुष्य भगवान का ध्यान करता है उसे गोविंद की प्राप्ति होती है। ये जोगी दुख तुम्हें मन में हो रहा है तो मन भगवान में लगा दो। यदि तुम्हें कष्ट हो रहा है मन में, कभी भी कष्ट हो तो मन संसार से हटा के कहाँ लगाओ? भगवान। बस शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। मानसिक पूजा करने में लग जाओ। यदि मन में ज्यादा तकलीफ हो रही तो मानसिक पूजा होती है। मानसिक पूजा, भगवान की पूजा करने लगो, जहां बैठे हो वहीं करने लगो, मन ही से तो करना। देवकी ने अपना मन परमेश्वर में लगा दिया। एक एक करके माताओं, देवकी मैया को 8 पुत्र हुए और 1 कन्या। बोले सच्चिदानंद भगवान। 8 पुत्र हुए। पहले बालक का नाम था कीर्तिमान, दूसरे बालक का नाम था भद्रसेन, तीसरे बालक का नाम था रुजु, चौथे बालक का नाम था समरदार, 5वें बालक का नाम था रभद, 6वें बालक का नाम था सुषेण, 7वें बालक का नाम था बलराम, 8वें बालक का नाम था श्री कृष्ण। और 9वीं बार एक कन्या हुई थी माता देवकी को, जिस कन्या का नाम था सुभद्रा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय, बोलो यज्ञ भगवान जय। देखो पति का काम है पत्नी को समझाए। पहले पति पत्नी के समझाए करते, धीरज बनाए करते। अब उल्टो पत्नी समझाऊ तो परमेश्वर अपना पियत बा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। कन्हैया बनवारी गिरधारी तेरी यारी, पागल बना दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी बनवारी गिरधारी गिरधारी तेरी यारी, है मुझे पागल बना दिया। भूल गई सब अपनी से सकती हो गए, अपने ही घर में रहकर अज्ञानी हो गई।
हो गई, अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई। तुम समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी है, तुझे पागल बना दिया। संग में हो रंग दुनिया का रंग गई तेरे ही रंग में। तेरी पायल का मन घुंघरू नाचूंगी संग में। हो तुम बना के मथुरा और तुझको साधा बना दिया। बनवारे गिरधारी तेरी यारी है, पागल बना। सच्चिदानंद भगवान कीर्तमंतम प्रथमजम कंसायानक दुन्नवी। माताओं, पहले बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी उस बालक को लेकर माताओं कंस को देने के लिए गए। देवकी मैया रोने लगी। देवकी मैया की आंखों में आंसू आए। वसुदेव जी ने समझाया, देवी धीरज रखो, ऐसा नहीं कि मुझे कष्ट ना होता हो, मुझे भी दुख होता है। ऐसा नहीं कि इस बात का मुझे दुख ना हो, मेरी भी संतान है, मुझे कष्ट होता है। तो इस बात से ज्यादा कष्ट मुझे इस बात का है कि जो मैंने कहा है वो मेरा वचन झूठा ना हो जाए।
जो सत्संग पुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं माताओं, वो जीवन में सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन अपने सत्य को, धर्म को नहीं छोड़ते। राम जी के जीवन में क्या था? धर्म ही तो था। मानस में नहीं लिखा, हो गई गत सांप छछूंदर तेरी। हाँ, धर्म ही संकट तो था, धर्म आगे खड़ा था। राम जी के सामने कौन खड़ा है? धर्म। वनवास जाने के लिए पिता ने आदेश दिया है ना, ये धर्म है। और यहाँ भरत रो रहा है, परिवार दुखी है, जाऊं या ना जाऊं। लेकिन महापुरुषों ने धर्म को साथ दिया। धर्म रोने लगा था जब भरत जी गए। हो सकता है अब राम लौट जाए। बोले ना, राम लौटेंगे नहीं, राम का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, धर्म की वृद्धि के लिए अवतार हुआ है। हम जीवन में बड़े से बड़े कष्टों को सहें, लेकिन धर्म को ना छोड़ें। वृंदावन बिहारी लाल के कथा प्रेमी बंधुओं, जीवन का आभूषण धर्म है। वस्तु में जाए चली जाने दो, वस्तु में तो फिर लौट के आ जाएंगे। जीवन में लौट के क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? धर्म। मानस में लिखा है, धर्म के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने संकट सहे, तो हम भी सहे। तो धर्म है शिव कभी चहर चंदन नरेश। कभी चहर चंदन नरेश। धर्म है सहे पुराणों में, शास्त्रों में बताया है, सत्य ही धर्म है। हम सत्य को ना त्यागें, जो कहें वो करें, जो कहा जाए वो किया जाए। तो मैंने वचन दिया है देव की, बस देव जी को वचन दिया है, मैं पुत्र तुम्हें दे दूंगा, तो लाओ मेरे वचन की रक्षा करो। तो पति के वचन की रक्षा के लिए माताओं, पत्नी ने अपने संतान को कुर्बान कर दिया। पति के वचन झूठे ना, आप कर सकते हो। पति के वचन खाली ना हो, जो मेरे स्वामी ने वचन दिया है ना, वो वचन मिथ्या ना हो। भले ही मेरी संतान रहे या ना रहे, तो पति झूठ ना हो, कोई झूठा ना। पति किसी को जबान दे दे, पति कुछ काम करे, तो यदि उन्होंने संकल्प ले लिया, कह दिया है, तो पत्नी को साधक बनना चाहिए। यह नहीं कि मुंह से काहे ना पूछो तो ऐसा क्यों किया अपने मन का। एक तो सलाह लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए। फिर भी यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो पति का सहयोग देना पत्नी का क्या है? धर्म है। यही तो धर्म है, यही सिखाते हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, इसीलिए सुने जाते हैं। तो पति के धर्म की रक्षा के लिए
माता देवकी ने अपने संतान को दे दिया, ले जाओ। संतान से प्रिय और क्या है? पत्नी के लिए संतान से प्रिय और क्या हो सकता है? संतान सबसे प्रिय होता है, वस्तुओं से प्रिय होता है संतान। संतान को दे दिया स्वामी, मुझसे भूल हो गई थी, मैं ममता के बहाव में बह गई थी स्वामी, अब मुझे कोई दुख नहीं। अच्छा लो ये बच्चा ले लो, दे आओ कंस, ताकि तुम्हारे वचन झूठे। बस देव ने बालक लिया, कंस के पास गए। कंस ने वो बालक देखा, आहा प्रसन्न हो गया कंस। बालक को देख के प्रसन्न हो गया ना, बालक को देख के प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि वसुदेव जी को सत्य पर निष्ठावान देख करके कंस प्रसन्न। वसुदेव जी सत्यवादी है, वसुदेव जी निष्ठावान है। प्रसन्न हो गया कंस। प्रीत यातु कुमारोऽयं नाहस्मादस्ति में भयम्। मुझे इससे कोई भय नहीं बालक से। वसुदेव जी आप ईमानदार हैं, आप इस बालक को ले जाओ। हाँ आप इस बालक को ले जाओ, 8वां बालक दे जाना। हाँ आपके मध्य में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे बीच में श्री दिनेश राजपूत डॉक्टर साहब ग्राम मीरा से यहाँ पधारेंगे। उनके कर कमलों द्वारा ये फीता काटा जाएगा। सभी लोग तालियों से उनका सम्मान करेंगे। तो चंद क्षणों के बाद वो यहाँ आएंगे। तब तक अपना मन एकाग्र भगवान की कथा में बोलो कृष्ण भगवान। हाँ संतों से कहते हैं जिसे देख करके कंस भी प्रसन्न हो जाए, जबकि कंस कभी प्रसन्न नहीं रहता था। अच्छा जो दुष्ट स्वभाव को आदमी होता ना, ऊपर हमें मुंह ही बनाए रहा। एक विशेषता हो कसम खा के आउट है कि मैं हंसी होना को हंसन ने जब देखे जहां जितनी खुशी की बात हो को मुंह बराबर गगरास हो। ऐसे बहुत से लोग देखे बड़ो प्रयास करो जाती भगवान एक बूंदेबाजी दशहरा को हंस जाते, वो हंस सकते ही नहीं ना, को के हंसन दे सकता दूसरे को हंसबो है बड़ो अलग। ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं समाज में, ना हंसे ना हंसन दे। अरे कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में तो अरे दूसरे को हंसा दो, इतनी बहुत है। देखो क्या हंसा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हंसो पे ऐसा ना हंसो। हाँ ऐसा ठीक है हंसो। भाई हंसबो चाहे रोबो स्वर में होता अच्छा लगे। बताओ एक स्वर होगा इस संसार में, कई स्वर को रोबो हंसबो। मानस में नहीं लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा पर स्वर दुर्लभ। हाँ स्वर मिल जाए बड़े सौभाग्य की बात है। अब तो देखो रोए में भी स्वर लगा, हंसे में भी स्वर लगा, और जो सुरीलो है ना वो भगवान के प्यारो है। जिसके पास सुर है जीवन, सुर ही ना हो तो हंस पड़ा कंस। ये प्रेरणा तो देखो, महापुरुष के दर्शन का प्रभाव तो देखो। वसुदेव जी को देखा तो जो कंस कभी नहीं हंसा था वो हंस पड़ा। वैसे मानव जीवन का धर्म तो ये कहता है, मानव मात्र का कर्तव्य है हम दूसरों की सेवा करें, सेवा में लगे रहे। कोई हमारे घर पे आ जाए है तो उसको भोजन करा दें। अरे भोजन नहीं करा सकते तो पानी पिला दो,
पानी नहीं पिवा सकता हो तो आसन दे दियो बैठेंगे, आसन नहीं दे सकता हो तो प्रेम से दो शब्द ही बोल लियो। अच्छा बोल नहीं सकते हो आप, बोलने भी तुम्हें श्रम है, परेशानी है, नहीं बोल सकते हो तो कम से कम देखे हुए हंस ही दो। और जो हंस नहीं सकत तो फिर अब क्या कर सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। वसुदेव जी ने देखा, हंस पड़ा कंस और बच्चे को भी वापस कर दिया। लौट आए बच्चे को लेके, बच्चे को लेके लौट आए। वसुदेव जी मार्ग में सोचते जाते हैं, दुष्ट के प्रीत है, दुर्जन की कृपा बुरी और भला संत को त्रास, तो ज्यों रवि गर्मी करे त्यों बरसन की आस। दुष्ट यदि कृपा कर दे माताओं तो दूर रहो उसे, यदि संत श्राप भी दे दे, नाराज हो जाए तो संत का नाराज होना तो अच्छा है, तो दुष्ट की कृपा अच्छी। हाँ, की कृपा से बचो, कृपा न हो कर, तुम्हारी मदद न हो कर। हाँ समझ लो, 4 लोग चले जा रहे थे मार्ग में, एक है थे पंडित जी, एक है थे ठाकुर साहब, एक है थे गुप्ता जी और एक है थे यादव जी। चारों गए थे धंधा करन, बिजनेस, पढ़े लिखे है ना थे। मैं ये बताऊं दुर्जन की कृपा बुरी। अच्छा जब आगे चले ना, जब पढ़े आई ना थे सबको ना ले, नौकरी में ना लगा, आगे बढ़े तो एक सेठ जी मिले बड़े लोभी। बोले को आओ तुम, बोले हम तो पंडित जी हैं, बोले गुप्ता जी हैं, ठाकुर साहब, और बोले यादव जी यदवंशी आ गए। बोले का करत हो तुम? बोले अब तो कछु नहीं करत, बेरोजगार आप फिर। बोले काम करोगे आप? बोले हाँ यही के तुम फिरता। बोले मजूरी काले हो? बोले को तय नहीं है जी, कुछ समझो तो खाएंगे तो देता ही दे। सेठ जी ने लोभ के मारे रख लो चारों के। बोले तुम क्या कर सकत हो? सो यादव के लगवा दे बैलवा। बोले ते खेत जो थमाओ बखर हरियो धरो, कूण डार दो एक। बोले ऐसे ही कूण में कूण डारत रहे, कूण में कूण। बोले तुम्हें क्या करें? आगे बढ़े ठाकुर साहब के। बोले तुम क्या करे हो? तुम बड़ी छनकीले दिखा दो, गाड़ी बैल लगवा दो, ई बाजार से रुई भरो, घरे फेंको, फिर छूची गाड़ी लेके बाजार पहुंचो, फिर ले आओ माल, फिर फेंको। तुम आओ यही काम दिन भरे दोहराओ बैल। बोलियो बढ़िया काम है। सेठ जी के बोले तुम? बोले हम तो गुप्ता जी यार। तो बोले हम तुम्हें दुकान धराएंगे पसरत की, सो तौल तौल के सौदा दे दियो। बोलिया तो बढ़िया काम। अच्छा हाँ, तो सेठ जी के दुकान धरा दी। बोले तुमको आ? बोले पंडित जी। अरे बोले महाराज तुमसे हम सेवा ना कर, तुम तो पंडित जी आओ, तुम्हें छोटो सो काम दे। हमारी बूढ़ी महताई है तो बस नहीं बैठे रहो, महताई के ढंगे को जरूरत पड़े। वह बैठ गए ऊपर। अब काम शुरू हो। सेठ जी बड़े खुश भये कि बिना पैसा के मिल गई चारों। बड़ा खुश है तो सेठ। अब यादव कूण में कूण ही डारत रहो, नहीं यहाँ का भगन दो बैल बन के न मार, वही कूड़ में उन्हें बंदी सी खोद दी। 3 महीना वही कूड़ में बैल बन के न यहाँ का भगन दे। ठाकुर साहब रुई लेके गए, गाड़ी में दौड़ा चले गए बैलवा। नरिया परी गैल में सोहेला गई गाड़ी। नई गाड़ी पहिया चेह कर चले जाते, नई गाड़ी चेह के करत। ठाकुर साहब सोचते हंसता आया मूर्ख को, कैसी हंसत थी गाड़ी। और जब पानी में बूढ़ गई सो को हंसबू बंद हो। ठाकुर ने सोचो
अभी हंसत का ही नहीं, पहला की हंसत जाती। ठाकुर ने विचार लगाओ, मोह सो लगा जैसे ये मर गई हो, मुर्दा के काई ले जाओ। एक कट्टी के तेल डाल के उन्हें छुआ दी आगे रुई में, गाड़ी भर गई रुई भर बैल वो घरे भागे आओ, मुर्दा के न ले। अब यहाँ तीसरे सेठ जी सौदा देने लगे तोल तोल। इतनी बड़ी दुकान धरा दी थी, लगे तोल तोल सौदा दे। सौदा की मात्रा लिखा जा, नाव को न लिखे की खेया दई। फिर ही सौदा तोल तोल, बिना तोले न दे तू को, तो पैसा को उसे न ले जाओ। गांव वाले ने सुनो, अच्छा दुकानदार आओ। एक ही महीना में तखरिया लो बिक गई, बाट तखरिया सब। सेठ जी जब बाहर से आए तो दुकानदार भजन करत, तो कदरू बेचे, सब बेच लो। पंडित जी बैठे भीतर मेहताई की सेवा में सिठानी से एक माछी आवे, देर पे जा, नाक में माछी, मुंह रख तो पंडित जो बेजना से भागा। माछी हैरान कर, एक देर भगा तो दूसरा भगाओ, तीसरा फिर बैठी। वो इतनी गुस्सा, कैसे ना मार, अब बैठ तो मैं देखो तो जैसी नथरा पर बैठी तो उन्हें भामा कहता इतने कस के दो, बांस को बेचना, बांसी में दो। बूढ़ी तो कही एक ही बेचना में मर गई। पंडित जी ने सोचो तो करिए कुल्ले से न का खता न बोल, बांसी में दो सो मर गई। ये रथ है बोलत का, माछी मुंह में बेड़ी भगाओ। पंडित जी के नारी को ज्ञान अच्छा तो उन्हें नारी देखी, उनके भगवान या तो चली। शेरी जी जाने कब लो है, कब लो धायरे हो। गाड़ी पे धरो न सेठानी के नए बैलवा, वही में कन्ना न कन्या, कन्नन के ऊपर धरो डोकरिया के, और लगे चौंक पछियाला नहीं बांधो। इतने दौर आए बैलवा मर घटी जा, लगो दचका सो डोकरिया सरक गई नरिया। कंडा के दिले पे को मर गई। उन्हें बढ़िया कंडा कर दे, चिता बना दे। अब उनकी डोकरिया के धारों कन्नन में पछाऊं के हेरो सुबह नाती गाड़ी। पंडित जी ने सोचो कहाँ चली गई, मैं गाड़ी में धल जाओ। यहाँ वहां के हेरो से एक डोकरिया कंडा बीनत। पंडित जी ने सोचो है या भाई मरी या भाई भूतनी बन गई। अब पंडित को डोकरिया के देंगे, बोले चलिए हम। वो डोकरिया बेटा कैसे कर, कैसे करे, बोले चल क्या भूतनी बन गई। अब तो मैंने बार हो नहीं। वो बेचारी बहुत गिगियानी, इतनी गिगियानी डोकरिया पे मुंह रखने एक ना मानो। उठाओ डोकरिया क्या छंगा उठा, बूढ़ी ले गो कन्नन में फेंक दो, छुआ दी आगे। जिंदा डोकरिया बात डारी हो। सेठ जी ने आंखें जब वो दशा दिखी, हाँ पहला तो खेत ही भी आए से तनो कांच ठाड़ो तो न बैल उनको पता, न हरवाई को पता। बंधी में बेड़े थे बैल, कूड़ में कूड़। ठाकुर सावन मनी बैठे थे, गाड़ी मर गई थी, सुबह बैठे जय हो तुम। सेठ जी के ते आए तो सबरी दुकान खाली। बोले कितनी आमदनी भाई, बोले काहे की आमदनी, बोले अरे कितनी फायदा भाई, बोले काहे की फायदा, ये धरो रजिस्टर से देख ले, तोल तोल के दे दो मन। वो उनके पांव पर ही सेठ
चौथे नंबर पर पंडित जी के दे गए, सब वो मने बैठे थे खटोई के। बोले महाराज तुम्हें कहा हो? तो लगे रोको। सेठ जी बोले भाई नहीं लिखा कहाँ गए? अब और रो कस मर गई बात। बोले है कहाँ? बोले मैं बाहर आऊ, है ना। मारे घटी चिता की राख लगाओ, बहुत रो चिता में राख लगाई, महताई की मोह जन्म लो, मैं आना पाओ, खी दुख मनाओ, जब लौट के आओ तो नरिया में महताई डरी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मूर्ख की कृपा बुरी और भला संत को त्रास, और ज्यों ज्यों रवि गर्मी करे सुत्या बरसन की आस। उसने छोड़ तो दिया लेकिन वसुदेव जी को विश्वास नहीं हुआ। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और कंस को समझाया, राजा सावधान राजा, ये जितने यादव हैं ना ये सबके सब देवता हैं, सावधान रहना इनसे, ये सब देवता है। कंस जानता था मैं पूर्व जन्म में कालनेम नाम का राक्षस था, ये विष्णु का विरोधी था। बोले सावधान राजा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इनका भरोसा नहीं करना। बस उसी समय कंस ने बहुत बड़ी सेना लेकर के यदुवंशियों पर आक्रमण कर दिया। जितने यदुवंशी थे माताओं कंस के भय से भाग गए। कुछ लोग बने रहे, कुछ कौशल देश चले गए, कोई निखंड देश चले गए, कोई मिथिला देश चले गए। अनेक देश देशांतरों में यदुवंशी कंस के भय से भाग गए। इस प्रकार कंस ने जेल खाने में जाकर माताओं प्रथम बालक की हत्या कर दी। हो सकता है देवर्षि नारद ने कहा पहला आठवां हो, आठवां पहला हो। उसकी बुद्धि बिगड़ी थी कंस की, वैसे ही अदब सुने मुने अटपट बानी, समझ में नहीं आया। अब कंस बाल हत्या भी करने लगा। पहले बालक की हत्या की उसने जेल में, दूसरे बालक की हत्या कोई भी न बचने पावे। ये सब देवता है। 6 पुत्र मार दिए माताओं। अब 7वीं बार भगवान के अंशावतार शेषनाग भगवान बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए। हर्ष शोकम विवर्धना। जब बलराम जी गर्भ में आए उस समय भगवान ने परम पिता परमात्मा ने अपनी योग माया को आदेश दिया। याद किया तो योग माया प्रकट हो गई। बताओ भगवान क्या करूं मैं? बोले जाओ तुम, मेरा जो अंश है वो माता देवकी के गर्भ में है, उसे वहां से निकाल के तुम्हें रोहिणी मैया के उदर में स्थापित करना है और यशोदा मैया के यहाँ तुम्हें जन्म लेना है। बस माताओं थोड़ी देर और बैठे। इंतजार था हमारे डॉक्टर साहब का। वो चंद समय के बाद, चंद क्षणों के बाद यहाँ उपस्थित होंगे और उन्हीं के द्वारा इस कार्य का उद्घाटन होगा। प्रसाद लेकर सभी लोग जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा प्रति बंधु 7वीं बार जब भगवान से ऐसा अवतार आए तो भगवान ने योग माया को कहा उस बालक को खींच के माता रोहिणी के उदर में स्थापित करो। मैया के यहाँ उतार ले लो, यशोदा मैया के यहाँ जाओ। कलकाल में धूप दीप से तुम्हारी पूजा होगी, अनेकों तुम्हारे नाम होंगे, अनेकों तुम्हारे मंदिर होंगे और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। ये आशीर्वाद दिया प्रभु ने। उसी समय भगवान का परिक्रमा प्रदक्षिणा लगा करके वो महाशक्ति योग माया धरातल पर आई। बोले दुर्गे मैया की। पृथ्वी पे आ गई और उस गर्भ को 7वें गर्भ को खींचा, रोहिणी मैया के उदर में स्थापित किया। अब
ये किसी ने नहीं जान पाया, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी। कोई नहीं समझ पाए क्या हो गया। अब 8वीं बार स्वयं नारायण वसुदेव जी के मन में आ गए, अंतःकरण में। बोलो कृष्ण भगवान की। विश्वात्मा भगवान भक्तों को भय करने वाले हैं। माता वो सर्वत्र हैं, सब रूप में है, ना उन्हें कहीं आना है ना कहीं, उन्हें ना कहीं आना ना जाना, हो तो है। वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं से प्रकट हो गए। यानी भगवान कहाँ आए? वसुदेव जी के अंतःकरण में, हृदय में आए। इतना प्रकाश हो गया उनके अंदर, एक एक इंद्री में जो भी देखे आंखें चौंधे आ जाए, इतना प्रकाश आ गया वसुदेव जी के अंदर। वसुदेव जी के द्वारा आदान किए जाने पर देवी देवकी ने माताओं उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लिया। बोलो यज्ञ भगवान की। उस परमात्मा को हृदय में धारण किया। अब देवता प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, आपके उदर में तो संसार है, सारा विश्व आपके उदर में है, वो आप मैया के उदर में आ गए। बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। सा देव की सर्व जगन निवासा निवास भूता नितराम नरेजे। ये भगवान की लीला ही तो है, जिसके अंदर सारा संसार है माताओं, सारा ब्रह्मांड है। वो परम पिता माता के गर्भ में आ गए। देवता प्रार्थना करते, जय हो प्रभु। सत्यमृतम सा परम त्रिसत्या और सत्याश्च जाने सुनहतम च सत्य। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी प्राप्ति आप ही के द्वारा होती है, आपको पाने के लिए आप ही की आवश्यकता है, आपके द्वारा ही आपको प्राप्त किया जा सकता है। ये सत्य संकल्प नारायण। ये संसार एक वृक्ष है और इस वृक्ष का आश्रय है प्रकृति। प्रकृति ना हो तो ये शरीर रहने वाला। और इस शरीर रूपी वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 फल लगे हैं, सुख और दुख। इसमें 4 फल हैं, 4 रस हैं इस वृक्ष में। कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल है माताओं। वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया की झांकी बनाई है कमेटी वालों ने, कन्हैया की झांकी। बोलो यज्ञ भगवान की। 4 रस है शरीर में, 5 विधियां हैं, पंचविधा, यानी 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किसे जाना जाता है? इस शरीर रूपी वृक्ष को। और इस शरीर के 6 स्वभाव है। ये जन्मता है, रहता है, बढ़ता है, बदलता है, घटता है और नष्ट हो जाता है। 7 धातुओं से ये बना है। कौन? ये शरीर रूपी वृक्ष। इस शरीर रूपी वृक्ष में 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मान, बुद्धि और अहंकार। इसमें 9 दरवाजे हैं, 9 इसमें दरवाजे हैं शरीर रूपी वृक्ष में। और 10 इसमें पत्ते हैं, जो 5 प्राण और 5 उपप्राण, ये 10 प्राण ही इस शरीर के पत्ते हैं। प्राण के होने से ये शरीर हरा भरा है, और यदि प्राण ना हो तो वृक्ष सूख जाता है। कथा प्रेमी बंधु, और इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। कौन? ईश्वर और जीव। हे परम पिता परमात्मा, ईश्वर का निर्माण अथवा इस जीव का निर्माण आप ही ने किया है। आप ही में ये रहता है और आप ही में इसका लय हो जाता है। आप ही में ये संसार
संसार की कोई वस्तु आपसे विलग नहीं है, सब कुछ आप हैं। हे नारायण, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रार्थना की देवताओं ने एकायनो सोति फल श्रमूला चतुरसा पंचविदा खदात्मा सप्तष्टो विटको नवांचो दशांचदे द्वे खगरादि वृक्षा। अब वही मंगलमय समय आने वाला है, भगवान के प्राकट्य का समय। ए परीक्षित, जब भगवान के अवतार का समय आया, सारे गुण विद्यमान हो गए, क्यों ना हो। प्रकृति ने बहुत सुंदरता बिखेर दी। जब भगवान ने जन्म लिया था ना, जन्म के समय नक्षत्र कौन था? रोहिणी। हाँ, आकाश, नक्षत्र, ग्रह, तारे सभी शांत हैं। प्रतीक्षा में आइए भगवान। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, भादों का महीना है और धरात्रि का समय है। आहा, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें फूल और फल ना हो, फूलों से लदे। अच्छा, एक बात और है, रात के समय कुमुदनी खिलती है, कुमुदनी, लेकिन व्यास जी ने भागवत में लिखा है रात के समय कमल खिल गए सरोवर। भगवान के प्राकट्य का समय आया तो माता रात के समय कमल खिल गए। आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जो कंस के दुराचार से हवन कुंड की आग बुझ चुकी थी, आज भगवान के प्रादुर्भाव का समय आया तो हवन कुंड में आग अपने आप जल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, बोलो सच्चिदानंद भगवान के। प्रकृति ने अपनी सुंदरता बिखेर दी। भगवान का प्राकट्य का समय अब नजदीक है। प्रकृति इतनी प्रसन्न है, 3 प्रकार की हवा चल रही है, शीतल, मंद और सुगंध। अब बिल्कुल भगवान के अवतार का समय निश्चित है। भगवान का अवतार होने वाला ही है। देवता जय जयकार कर रहे हैं। और अब मैं कमेटी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, हाँ, कि वो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जो बीरा ग्राम से पधारे हैं और हमारे श्री दिनेश डॉक्टर, तो वो यहाँ पर आए और उनके करकमलों के द्वारा भगवान के जन्म उत्सव का जो उद्घाटन समारोह आज हमने ये मनाया है, उस कार्य को पूरा करके ही भगवान का जन्म हो और सभी भक्त प्रसाद लेकर आरती करके ही जाएं। और कमेटी के कार्यकर्ता भी यहाँ आवे और हमारे बीच में पधारे हुए श्री डॉक्टर साहब का सम्मान आदर करते हुए बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे सुंदर समय में आपका आगमन हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय भगवान जनार्दन का अवतार होना है और उनके अवतार से ही जीवन के द्वंद दूर होते हैं। जब तक भगवान का अवतार नहीं होता तब तक ये जीव बंधा रहता है। अवतार हुआ तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कमेटी के सभी कार्यकर्ता आ जाएं, इतना विलंब भी ना करें। माताएं बाहर से आई हैं, उन्हें प्रसाद लेके जाना है, तो ये कमेटी के सभी लोग आए यहाँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ कन्हैया सावरे मेरा दिल दीवाना हो गया। कन्हैया
के जय हो। हाँ, अब आपके बीच में हमारे डॉक्टर साहब के सामने खड़े हैं। इनका बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसे पावन समय में आपके बीच में उन्होंने जो अपना मूल्य समय दिया है, बहुत बहुत साधुवाद है। मैं कमेटी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा वो भी अपना हाथ में फूल माला लेकर के उनके स्वागत के लिए, इसके पहले वो इस फीता को काटें। हाँ, और हाँ, ये फीता जो बांधा गया है इसी को काटना है, तो भगवान का फिर अवतार होगा। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के हाथ में देखो, वो हाथ में चाकू लेकर के इस फीता को काटेंगे। आप सभी लोग उनका सम्मान करते हुए तालियों से स्वागत करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, तालियों से सम्मान करें हमारे बीच में आए हुए पधारे हुए आदरणीय श्री डॉक्टर साहब का। और हाँ, और ये हाँ, ग्राम गांव से पधारे हुए हमारे श्री वीरपाल मार साहब, इनके साथ में बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में इन्होंने जो समय दिया है। अब मैं कमेटी के कार्यकर्ताओं से हमारे पूर्व परीक्षित अजय राजपूत, हाँ डॉक्टर साहब को मालाधार के सम्मान करते हुए, हाँ ताली में कंजूसी मत करना, माता हो क्या दक्षिणा में कंजूसी कर रहे हो। हाँ, स्वागत है, सम्मान है। हमारे बीच में आए हैं समय लेकर के अशोक राजपूत, पूर्व परीक्षित, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, क्रमशः हमारे सभी कमेटी के कार्यकर्ता आते जाएं। और अब हमारे कोषाध्यक्ष ब्रजेंद्र राजपूत वो आकर के माला से सम्मान करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धर्म सिंह ठाकुर, हाँ, और किशन महाराज, बहुत बहुत साधुवाद। हमारी कमेटी के सभी कार्यकर्ता हैं जो बड़ी लगन और ईमानदारी से प्रतिवर्ष इस कार्य को करते हैं। अच्छा, हमारे कोषाध्यक्ष धर्म सिंह बहुत ही जिम्मेदारी से इस कार्य को प्रतिवर्ष निभाते हैं। हम गांव के जो हमारे प्रधान जी हैं उनको माल्यार्पण करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ, हमारे अगले वर्ष के परीक्षित हैं हमारे रामपाल विश्वकर्मा, बहुत बहुत साधुवाद है। प्रार्थना है कि फिर से एक बार परीक्षित बनो, धन्यवाद। और हमारे बीच में अब हमारे श्री ध्वजनंदन राजपूत जी, ये हमारे परीक्षित अशोक राजपूत के पिताजी, बहुत बहुत साधुवाद। और छोटू राजपूत, बहुत बहुत साधुवाद, ये भी कमेटी में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहे श्रृंखला से। हाँ, बहुत सुंदर हमारे बीच में, हाँ क्या नाम है मूल में राजपूत, हाँ, ये भी हमारे पूर्व परीक्षित हैं अर्जुन पन्ना, उन्हीं की धर्म पत्नी। वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं सम्मान करूंगी डॉक्टर साहब का, ऐसी बात नहीं। हाँ, और हाँ नीलो राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान करते हुए हृदय अमगांव से पधारे हुए धान जी का सम्मान, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हृदय कुशवाहा, हमारे पूर्व परीक्षित मदन भोला, वास्तव में भोला ही समिति का कार्य है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भोला समिति ने ही इस कार्य की नींव को रखा था हनुमान जी की कृपा से, बहुत बहुत साधुवाद।
इस प्रकार से हमारे बीच में अब डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। हाँ, हमारे अजय राजपूत पूर्व परीक्षित भी है कमेटी के। हाँ, बहुत ही होनहार कार्यकर्ता के रूप में ये सभी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों ने। हाँ, उनका सम्मान किया। और इस कार्य के जो ये कार्य प्रतिवर्ष हो रहा है डॉक्टर साहब और सभी ग्राम वासियों के सहयोग से ये कार्य हो रहा है और बड़े मन और लगाव से ये कार्य जो गांव के करते हैं। इस विषय में आप 1 मिनट हाँ जनता के सामने, समाज के सामने इनको संबोधित करते हुए माइक दे दो, थोड़ी 1 मिनट बोले डॉक्टर साहब। हाँ, समय का अभाव है। इस विषय में वो आप सभी लोगों को उन्होंने बताया, इतना कहना चाहते हैं कि इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत करें उनका। इसी प्रकार से आप इस कार्य को आगे बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ में। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। हाँ, अब भगवान के अवतार का समय निश्चित है। माताओं, भगवान का प्राकट्य होने वाला है। देवता आकाश से प्रार्थना करते हैं, भगवान के अवतार का समय आया तो आकाश में दंडभियां बाजने लगे, नगारे बाजने लगे। गंधर्व किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। अवतार लो प्रभु, अवतार ले लो। देवतागण कहते हैं अवतार ले लो नारायण। गंधर्व गायन करने लगे। भगवान के अवतार का समय आया, देवता बड़े प्रसन्न हैं और पुकार लगाते हैं, आइए नारायण। 3 प्रकार की वायु चलने लगी, निर्मल नदियों का जल हो गया, आकाश स्वच्छ है, शांत है। लेकिन